तो हम लोग एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे। और थैलेसीमिया क्या चीज है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल है माने ऑटोसोम्स के ऊपर डिफेक्ट होता है, और रिसेसिव का मतलब जब दोनों एलील इसके जब डिफेक्टेड होंगे तब ये प्रॉपर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। यानी दोनों क्रोमोसोम के ऊपर इसके एलील जब डिफेक्टेड होंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अकेले जैसे डोमिनेंसी होता है कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर भी कुछ डिफेक्ट है तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं, जब इनके जीन डिफेक्टेड जीन दोनों मौजूद पर होंगे, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे, तब जो है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो यहाँ पे थैलेसीमिया भी एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक तरह का क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब कितने इसमें जो जीन है वो किस लेवल पर कितने ज्यादा डिफेक्टेड हैं उसके हिसाब से ये डिजीज डेवलप होती है। कैसे होती है देखते हैं। ये डिफेक्ट होता है ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन्स, रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें बताया था कि दो चेन होती है। उसमें आप स्ट्रक्चर देखे होंगे कि किस तरह से हीमोग्लोबिन में हीम मॉलिक्यूल है, इधर एक तरफ अल्फा और एक तरफ बीटा चेन होती है। ये अल्फा ग्लोबिन चेन है, ये दोनों, ये बीटा ग्लोबिन, अल्फा और बीटा चेन होती है। ठीक है, ये आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। अल्फा चेन है, बीटा चेन। अब इसमें क्या होता है कि जो अल्फा चेन होती है उसके फॉर्मेशन के लिए 2 पेयर ऑफ एलील या 2 जीन्स रिस्पांसिबल होती हैं, जबकि बीटा ग्लोबिन चेन के लिए सिंगल जीन या सिंगल पेयर ऑफ एलील रिस्पांसिबल होता है। फिर क्या होता है इसमें, अगर इन जीन्स में डिफेक्ट है, अगर अल्फा जीन में और बीटा के जीन में डिफेक्ट है तो क्या होगा, जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ग्लोबिन प्रोटीन सही से नहीं बन पाएगी, अच्छे से नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाएगा। वो उतना इफेक्टिवली ऑक्सीजन कैरिंग नहीं कर पाएगी जितना उसकी जरूरत है। तो हीमोग्लोबिन होते हुए भी, जैसे हमने सिकल सेल में भी देखा था कि हीमोग्लोबिन तो है, आरबीसी तो है, मगर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ भी ग्लोबिन चेन डिफेक्टेड होने की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो एक तरह से आरबीसी होते हुए भी वो डिफेक्टिव होने की वजह से आरबीसी का कैरिंग या जो उसका जो प्रॉपर्टी है मेन, कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर HCO2 बनाती है और ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाती है टिश्यूज तक, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये सब किस वजह से हो रहा है, ये डिफेक्टेड जीन या डिलीशन जीन या म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। तो होता क्या है इसमें, हम फिर से एक बार देखते हैं कि यहाँ पे अगर जो हमने बताया कि जो बीटा ग्लोबिन है, बीटा ग्लोबिन चेन है, उसका जो डिफेक्ट होता है, बुक में आपके दिया हुआ बीटा को इस तरह से इंडिकेट किया है, ए लिख करके ए के ऊपर इस तरह से मार्क बनाया हुआ है। ये बीटा ग्लोबिन चेन के लिए है और अल्फा चेन के लिए ए डैश ऐसे ऊपर करके बनाया है, ये साइन दिया गया है इसके लिए। तो इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन डिफेक्टेड होती है, जबकि इसमें बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्टेड होती है। और जो बीटा ग्लोबिन चेन का जीन होता है वो कहाँ मौजूद होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। और बीटा ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन के लिए सिंगल जीन रिस्पांसिबल होता है, सिंगल पेयर ऑफ एलील रिस्पांसिबल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं क्रोमोसोम का पेयर है और ये एक जीन है जो दोनों क्रोमोसोम पे मौजूद है। तो ये एक पेयर, 1 पेयर ऑफ एलील इसके लिए रिस्पांसिबल होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। किसके लिए, बीटा ग्लोबिन चेन के लिए। अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, कहाँ होता है जीन इसका, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। और इसके लिए एक के बजाय 2 जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर अल्फा ग्लोबिन चेन फॉर्मेशन। एंड जब 2 जीन्स है तो एलील्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 एलील होंगे जो कि क्रोमोसोम पेयर में होता है। तो इस तरह से इसके लिए एक 1 जीन और 2 एलील्स, और इसके लिए 2 जीन और 4 एलील्स आर रिस्पांसिबल। अब इन चारों एलील में या इन दोनों एलील में, इसमें 2 इसमें 4, इसमें 2 एलील्स इसमें 4 एलील्स, दोनों में अलग अलग। अब इसमें से कौन सा एलील नॉर्मल है, कौन सा एलील डिफेक्टेड है, उसके बेसिस पे हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अल्फा ग्लोबिन चेन को हम बीटा ग्लोबिन चेन को लेते हैं, तो बीटा ग्लोबिन चेन में हमने देखा है यहाँ पर कि बीटा ग्लोबिन चेन के लिए सिंगल जीन रिस्पांसिबल है। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए ये वाला सही है, ये वाला डिफेक्टेड है, तो कौन सी चेन डिफेक्टेड होगी? बीटा ग्लोबिन चेन। लेकिन पूरी तरह से डिफेक्टेड नहीं होगी। अगर एक एलील डिफेक्टेड है तो थोड़ा इफेक्ट आएगा, थोड़ी डिस्टर्ब होगी। दोनों एलील डिफेक्टेड है तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। उसी तरह अल्फा ग्लोबिन चेन को हम देखते हैं। अल्फा ग्लोबिन चेन में 4 एलील्स हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 एलील्स, यहाँ पे 1 और 2। अगर ये एलील डिफेक्टेड होगा तो ग्लोबिन आपके बीटा ग्लोबिन चेन में थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा। अगर ये डिफेक्ट होगा तो थोड़ा सा, अगर दोनों होंगे तो ज्यादा डिफेक्ट आएगा बीटा ग्लोबिन चेन में। उसी तरह यहाँ हम देखते हैं, यहाँ अगर सिंगल जीन में डिफेक्ट है, सिंगल एलील में डिफेक्ट है तो थोड़ा सा अंतर आएगा। इसमें भी है तो ज्यादा आएगा, इसमें है तो और ज्यादा आएगा, इसमें है तो और ज्यादा। यानी चारों में जब डिफेक्ट होगा तो सबसे ज्यादा डिफेक्ट होगा, और अगर किसी इन चारों में से किसी एक में होगा तो बहुत थोड़ा इफेक्ट होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इफेक्ट। आपके बुक में एक टर्म दिया हुआ है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी कितनी है, कितने जीन या कितने एलील डिफेक्टेड है, उसके हिसाब से ग्लोबिन के फॉर्मेशन में डिफेक्ट होगा। और सिकल सेल एनीमिया क्या था? क्वालिटेटिव, उसमें क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा था। लेकिन वहां पे एक जीन है, अगर डिफेक्ट है तो वो चीज पूरी तरह से सिकल सेल आरबीसी हो जाती है और उसकी जो क्वालिटी थी वो डैमेज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सारा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्लोबिन चेन बन तो रही है, लेकिन जैसे जैसे जीन में डिफेक्ट ज्यादा हो रहा है वैसे वैसे उसकी क्वालिटी में भी, उसकी क्वांटिटी में भी इफेक्ट आ रहा है। यानी जीन की क्वांटिटी के हिसाब से, जीन के डिफेक्टेड जीन के क्वांटिटी के हिसाब से उसका इफेक्ट आ रहा है कि ग्लोबिन चेन कैसी बनेगी। तो अब आप देख लिया आपने, यहाँ पे अल्फा चेन का ये अलग क्रोमोसोम नंबर 11 पे डिफेक्ट है तो अल्फा में डिफेक्ट आएगा, सॉरी बीटा में आएगा इफेक्ट। और अगर 16 नंबर क्रोमोसोम पे डिफेक्ट है तब अल्फा चेन में, अल्फा ग्लोबिन चेन में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक के बजाय 2 जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब 2 जीन के हिसाब से कौन कौन सा जीन कितना कितना इफेक्टेड है, कौन कौन सा एलील इफेक्टेड है, इसके हिसाब से उसका इफेक्ट आएगा। तो ये आपने पूरा थैलेसीमिया का देखा कि थैलेसीमिया में कैसे जीन्स क्रोमोसोम नंबर 11 के और क्रोमोसोम नंबर 16 के इफेक्ट करते हैं ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन को। और उसकी वजह से क्योंकि ग्लोबिन चेन जब प्रॉपर नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उस आरबीसी की कम हो जाएगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब प्रॉपर नहीं होगा तो आरबीसी होते हुए भी ऑक्सीजन की कैरिंग नहीं होगी और हम फिर इस कंडीशन को एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, एनीमिया मतलब क्वांटिटी, जब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जब कम हो जाती है तब हम उसको एनीमिया बोलते हैं। ब्लड के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी है तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आरबीसी के डिफेक्ट की वजह से इस तरह से थैलेसीमिया डिजीज होती है।